हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 12 के बच्चों के लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है आपका, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस है। कि बच्चों आपको एक बात बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी फाइल है जो आपको पढ़ के जानी है। ये मैं दूसरी वीडियो में आपको एक बता चुका हूं कि आप फाइल का कंटेंट अपने पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर भी जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट है यूएसएसआर कब बना था, तो राइट आंसर है 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद इसकी स्थापना हो जाती है, ये बन जाता है। एंड हु एनकरेज द कू इन 1991, तो ये जो कू हुआ था, कू एक्चुअली क्या होता है, किसी भी तरह का रिवोल्ट होता है, वो कब हुआ था, यूएसएसआर में 1991 में हुआ था। और ऐसी क्वेश्चन 2 है, हु इमर्ज्ड एज ए नेशनलिस्ट हीरो इन अपोजिंग दिस। और इस जो है ना सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा ये बताता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स है। एक्चुअली ये लोग कौन थे जिन्होंने इस कू को बढ़ावा दिया था? ये वो लोग थे जो मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि बंदा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी जो सिचुएशन को खराब कर दे, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा एक रिवॉर्ड कर दिया। लेकिन वो अलग बात है कि इसको दबाने वाले कौन थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो वो है बोरिस येल्सिन है, जिन्होंने एक्चुअल में इस कू को दबा दिया और वो एक नेशनलिस्ट हीरो बन जाते हैं और फिर पब्लिक के सामने उनकी इमेज बहुत अच्छी हो जाती है और बाद में इलेक्शन में भी वो जीत जाते हैं। मींस बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर हुज लीडरशिप रशिया, बेलारूस, यूक्रेन डिक्लेयर दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। ये एक्चुअल में थोड़ा सा आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे बोरिस येल्सिन के अंडर ऐसा हुआ था, जब इन्होंने बोला कि सोवियत यूनियन बिल्कुल डिसबैंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि सोवियत यूनियन की एक इमेज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गई थी। ऐसी क्वेश्चन 4 है मेरा, और वो क्या है, व्हाट वाज अडॉप्टेड एज द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, यानी क्या चीज है जिसको पोस्ट सोवियत रिपब्लिक के तौर पे लिया गया, या किस चीज में इनको बाद में लगा कि हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो दो चीजें, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो ये यूएसए की इन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए हुआ था, क्योंकि ये लोग भी चाहते थे कि हमें भी फ्रीडम मिले। तो दोनों चीजें हैं, कैपिटलिज्म यानी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऐसी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट केम टू बी ए सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स स्पेशली द सेंट्रल एशियन वन। अब देखिए क्या चीज है जो सेंट्रल एशियन वन को बड़ा सरप्राइज के तौर पे लगती है। तो ऑफकोर्स जो उनको सबसे ज्यादा सरप्राइज वाली बात लगी है वो यहाँ पर जो मैंने आपको आंसर में दिया है उससे भी अगर देखें अच्छा हो सकता है अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। मींस जो डिक्लेरेशन था ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की, ये कैसे हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्री को तो बिलीव ही नहीं हुआ। एंड जो फॉर्मेशन हुई कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये उनको बिलीव नहीं हुआ कि ये इन्होंने ऐसा कर दिया है। अब ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यस दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बताया गया है Which country was accepted as a successor state of the Soviet Union। तो ऑफ कोर्स सारी की सारी पावर, जैसे आपने देखा ही होगा कि रशिया को ही ये सारी पावर दी जाती है, वीटो पावर भी इसके पास है। मीन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया ने उसकी जगह ले ली थी यूएसएसआर की। ऐसी क्वेश्चन 7 है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्टैग्नेट इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन। इकोनॉमी जो इसकी जो है काफी स्थिर थी, मीन्स काफी चेंज नहीं आया उसमें। तो जो सोवियत इकोनॉमी है वो अपनी मैक्सिमम रिसोर्सेज को कहाँ यूज कर रहे थे, न्यूक्लियर या मिलिट्री आर्सेनल बढ़ाने में, और मनी पैसा कहाँ लगा रहे थे, जो अपने सैटेलाइट प्रोग्राम है ईस्टर्न यूरोप में या विद इन द सोवियत सिस्टम। तो इसकी वजह से जो है ना इनकी पैसा जो है लगे जा रहा था, कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा था। ऐसी क्वेश्चन 8 है, व्हाट वाज द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि इमीडिएट कॉज बताइए, तो वो क्या हो सकता है, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग है and the desire of sovereignty within various republics like Russia and the Baltic republics, जैसे कि एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। बाल्टिक रिपब्लिक्स आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया, कुछ अदर कंट्री भी हैं। तो जिसकी वजह से क्या था, लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आने वजह से ये लोग जो हैं अब रशिया को, मींस यूएसएसआर को उस तरीके से फॉलो नहीं करना चाहते थे जैसे ब्लाइंडली ये पहले कर रहे थे। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यस हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वर लेफ्ट आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का एंड कब होता है, 1991 में। तो सिर्फ उस टाइम 2 पॉसिबिलिटीज थी, और वो क्या पॉसिबिलिटीज थी वो आप देख के जरा देखिए उसमें क्या होंगी। यस हम कहेंगे कि या तो
मल्टी नेशनल पावर आ जाएंगी या फिर यूएसए जो है आगे निकल जाएगा। तो एक्चुअली में आपने देखा ही है कि कुछ हद तक तो कुछ सालों तक तो यूएसए ने राज किया, मींस पावर यूएसए के हाथ पास ज्यादा थी। वो अलग बात है कि धीरे धीरे जो है सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन 10 है, इफ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाज दैट आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट ए यूनिपोलर सिस्टम, या फिर दूसरी थी व्हाट वाज द अदर पॉसिबिलिटी की जो ये मैंने इसे दूसरा क्वेश्चन इसका बना के दे दिया कि जो डिफरेंट कंट्रीज वुड कम टुगेदर टू क्रिएट ए मल्टीपोलर सिस्टम। या तो यूनी पावर यानी यूनी मतलब होता है सिंगल, या तो यूएसए राज करेगा या फिर जो मल्टीपोलर मतलब उसमें बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स यही हुआ था कि बाद में कुछ टाइम तक तो यूएसए ने रूल किया, लेकिन फिर मल्टीपोलर आज के टाइम में आपका चैप्टर है ही है, तो उसमें वो आ ही जाता है आपका क्वेश्चन जो है, जो डिफरेंट जो है आपकी पावर बतानी है उसमें, यानी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो मेरा 11 है, द फर्स्ट गल्फ वॉर, क्योंकि ना देखिए ये थोड़ा सा पार्ट इसमें एड ऑन किया गया एंड के अंदर, वैसे शुरू में नहीं बता रखा। फर्स्ट गल्फ वॉर को जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और व्हाट वाज द आइडियल बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन, अब इसके पीछे जो है जो एक रेवोल्यूशन होती है, मींस रशिया की जो रेवोल्यूशन हुई थी, हम दिस रेवोल्यूशन की बात करें, रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, तो वो क्या थी, इसके पीछे सोशलिज्म का मेन फैक्टर था जिसकी वजह से ये रशियन रेवोल्यूशन होती है। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट है क्वेश्चन वो क्या है, व्लादिमीर लेनिन जो है वो किस चीज के फाउंडर थे, तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के थे। और व्हेन डिड सोवियत यूनियन इन्वेड अफगानिस्तान, 1979 में इन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, 10 साल तक अपनी आर्मी को वहां पे रखा, लेकिन देखो उसकी वजह से क्या लॉस हुआ, इनका जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है व्हेन डिड मिखाइल गोर्बाचेव जनरल बन जाते हैं, मीन जनरल सेक्रेटरी बनते हैं यूएसएसआर के, तो या सोवियत सिस्टम के, वो है 1985 में। और क्वेश्चन 16 है, व्हेन डिड कू टेक प्लेस, ये आ ही गया था पहले कि 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी हार्लाइनर ने किया था। और दिसंबर 1991 में क्या हुआ था, वे 3 मेजर रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर के 3 मेजर रिपब्लिक्स हैं, डिक्लेयर दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। अब देखो यहाँ पर वो तीनों रिपब्लिक का नाम जो मैंने ऊपर आपको सेपरेट बताया, यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है डायरेक्ट, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये आपको याद रखना है। CIS came into being, कब बनता है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, तब इसकी स्थापना होती है। रशिया टुक द सोवियत सीट इन यूएनएससी, यूएनएससी का मतलब भी पूछा जा सकता है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन 19 है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज इन सोवियत यूनियन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मिखाइल गोर्बाचेव। तो अब देखिए उनके नाम देखिए, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी में रीस्ट्रक्चरिंग यानी ये है पेरेस्ट्रोइका, और पॉलिटिकल पॉलिसीज है ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस, ये दोनों पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी। ऐसी क्वेश्चन 20 है, व्हेन डिड येल्सिन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो 1991 में। नेम द 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, वो यूएन मेंबर बनती हैं, लेटर जॉइन नेटो इन 2004। ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल आपको दे रहा हूं इसमें। गोर्बाचेव ने रिजाइन किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन ऑन 25 दिसंबर 1991 को। एक इसमें लार्जेस्ट गैराज सेल के बारे में बताया गया, तो सिंस रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, तो इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपीयरेंसेस ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज। तो ये गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है बड़ी सारी जो इंडस्ट्रीज है कोड़ियों के दाम बेच दी गई थी। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं शॉक थेरेपी के, तो 1500 जो रशियन बैंक्स हैं वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। और इनकॉम बैंक जो रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, दैट वेंट बैंकक्रप्ट इन 1998। ऐसे क्वेश्चन 25 है, विच पार्ट ऑफ एशिया डिड रशिया कंसीडर एज इज नियर अब्रॉड, और इसमें आंसर क्या आता है, सेंट्रल एशिया में जो नेक्स्ट टू चाइना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड यस रशिया। तो ये जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसीलिए दिए थे ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस को देख पाएं, और किसी भी तरह की कोई फर्दर आपका ऐसा टॉपिक है जिसको आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन 100% दूंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।